हेलो एवरीवन। अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक आप देख ही रहे हैं। हम बात करेंगे फैक्टर फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फैक्टर फॉर्म क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, उस सब को लेके हम आज इस टॉपिक में लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो देख लेना, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल मेरे पास सी नोट एस की पावर एन C1 x -1 C2 -2 एन डॉट 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 सी एन आपके पास ये आपकी पॉलिनोमियल है और आपका यहाँ पे सी नोट आपका नॉन जीरो है। ये मेरे पास ऑर्डर एन की एक पॉलिनोमियल गिवन है। एक्चुअली मैं इसके रूट के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस में भी डिस्कस किया था, इस पूरे यूनिट में हम लोग पॉलिनोमियल्स और उसके रूट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और कोफिशिएंट और उसके रूट्स में कुछ रिलेशन भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है यहाँ पे और मैं इसके रूट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास ये f(x) है और कोई अल्फा 1 मुझे बिलोंग करता है रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से, सच दैट कि f of alpha, this is alpha 1 equal to 0, then alpha 1 is the root of this polynomial। और इसे हम लिख सकते हैं f(x) equal to x minus alpha 1 into, और ये एक नई पॉलिनोमियल बन के तैयार होगी qx, और where qx equal to एक नई पॉलिनोमियल बन के होगी तैयार होगी जिसकी डिग्री क्या होगी n-1 होगी, और इसे हम लिख पाएंगे अल्फा 1 या C1 नए पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख पाएंगे। और ये क्या होगा भाई आपका C1 डैश एक्स की पावर n-2 प्लस का C2 डैश एक्स की पावर n-2 एन डॉट डॉट ये चलता रहेगा और लास्ट में आके ये Cn-1 डैश आ जाएगा। क्लियर ना? वेयर qx इक्वल टू दिस मीन्स जब जब आपके पास कोई पॉलिनोमियल होगी डिग्री n की, ऑब्वियस है डिग्री n है तो C नोट आपका नॉन जीरो होने वाला है। मान लेते हैं अल्फा कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरली हम कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं, और वो उसका रूट है, मतलब उस पॉइंट पे वो क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। इट मीन्स उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स x minus alpha 1 into qx, और वे qx is the another polynomial of degree n-1। देखना यहाँ पे ध्यान से, इसकी टोटल डिग्री कितनी थी भाई, इसकी टोटल डिग्री एग्जैक्टली n थी। इसकी डिग्री कितनी है 1 है, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए n-1 होनी चाहिए, तभी जाके टोटल आपकी एग्जैक्टली n मिलने वाली है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अल्फा 2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर सच दैट कि qx इक्वल टू 0, कि वो qx पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, वो qx पे 0 दे रहा है। ठीक है, तब वो इसका रूट होने वाला है, देन qx कैन बी रिटर्न एज qx इक्वल टू 0, मतलब दैट इज q ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, देन वी कैन राइट qx इक्वल टू x माइनस का अल्फा 2 इंटू q1x, वेयर q1 इज अनदर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2, वेयर q1 आपका क्या होने वाला है, q1 भी एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री क्या होने वाली है भाई, डिग्री आपकी एग्जैक्टली होने वाली है n-2, क्योंकि टोटल इसकी कितनी थी आपकी n-1 थी, इसकी कितनी है 1 है, इसकी कितनी होगी n-2 की, तभी जाके आपकी टोटल n-1 बनने वाली है। तो यही जो प्रोसीजर है हम आगे लेके चलना चाहते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा 3 जो C से है वो नया रूट है किसका, Q1 का। अब Q1 का ले लेते हैं, तो जब Q1 का होगा तो क्या करेगा आपका अल्फा 3 Q1 का अगर रूट है तो वो क्या देगा भाई, उस पे 0 देने वाला है, और तब Q1 को भी हम ऐसे ही लिख पाएंगे। नया Q2 मिलेगा, नया आपको Q2 मिलेगा जिसकी डिग्री n-3 होगी। ठीक है, और इसी प्रोसीजर को अगर हम आगे लेके चलते चले जाएंगे, देखना तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको जो f(x) मिलेगा ऐसे ही
मिलेगा क्या, जैसे आपने अल्फा 1 लिया, अल्फा 2 लिया, अल्फा 3 लिया, अल्फा 4 लिया, अल्फा 5 लिया, अल्फा 6 लिया, ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे, ऐसे एग्जैक्टली n अल्फा मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई, एग्जैक्टली n अल्फा मिलने वाले हैं, ठीक है। और वो अल्फा हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ इक्वल हो सकता है सारे के सारे डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि अब इन सब को ले जाके जैसे जैसे मैंने क्या किया था, QX को अगर मैं इस QX को यहाँ पे ले जाके पुट कर रहा हूँ तो क्या आने वाला है, QX की नई वैल्यू क्या है भाई, QX की नई वैल्यू ये वाली है। तो QX की नई वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस का अल्फा 1, x माइनस का अल्फा 2 और ये आपका Q1X होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही Q1X की जो नई वैल्यू आने वाली है वो यहाँ से मिलेगी, उसे ले जाके यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ऐसे ही जब हम प्रोसेस करते रहेंगे तो मेरे पास fx को हम लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिख पाएंगे। मतलब ये क्या, मतलब कि हम fx को लिख पाएंगे कैसे, हम fx को कैसे लिख पाएंगे, हम fx को लिख पाएंगे सिंपली ऐसे, x माइनस अल्फा 1, x माइनस का अल्फा 2, x माइनस का अल्फा 3 एंड डॉट x माइनस का अल्फा 1, और यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट आपका 12 आने वाला है। इज दैट क्लियर और नॉट, यहाँ पे आपका इजीली इसे ऐसा लिख पाएंगे, क्लियर ना। अब ये जो रूट्स हैं, ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n, ये क्या है, इसके रूट्स हैं और ये नया फॉर्म है किसका, पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब किसी पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर की फॉर्म में हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रूट्स बनेंगे, आपकी जो थ्योरम्स बनती है दोनों की दोनों इसी बेस पे बनती है, मैं आपको फटाफट लिखवा भी दूंगा क्या। अब इन पे थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n है, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऑब्वियस है कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, रेशनल भी हो सकते हैं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ना इन अल्फाइज पे कुछ कंडीशन आती है, जैसे कि हो सकता है कि ये इक्वल हो सकता है कुछ इक्वल ना हो सकता है कि सारे के सारे डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसी को लेके आपकी नई कुछ थ्योरम बन के आती है और इसी के बिहाफ पे हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ द अल्फाई और डिस्कस करते हैं या एम फोल्ड डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसी के बिहाफ पे हम पॉलिनोमियल भी बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली थ्योरम जो आती है वो आती है क्या, सबसे पहली थ्योरम जो आती है इसी बेस पे देखना, यहाँ पे इसका ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है। पॉलिनोमियल n है तो एग्जैक्टली n ही रूट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट जो थ्योरम आती है वो आपकी ये आती है कि कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री n की, उसके पास एट मोस्ट n रूट हो सकते हैं। अब भाई वो रूट कैसे हैं वो नहीं पता, चाहे वो रियल भी हो सकते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, प्योरली कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और वो हो सकता है प्योरली रियल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, रेशनल, वो कुछ भी हो सकते हैं, पर n से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। तो जो आपकी थ्योरम है वो यही कहती है, तो मैं लिख देता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। तो ये हमारी थ्योरम है और थ्योरम क्या कहती है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n, डिग्री n की कोई भी इक्वेशन है उसके पास n से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते, n से ज़्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यही आपकी थ्योरम्स हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ठीक है। इसी सेगमेंट में आता है आपका मल्टीपल रूट्स। तो फैक्टर फॉर्म आपको पता चल गई, किसी पॉलिनोमियल की फैक्टर फॉर्म क्या होती है। इस पॉलिनोमियल को मैंने इसमें कन्वर्ट कर ली, फैक्टर के फॉर्म में ये लिखी और बचपन में पढ़ा भी है आप लोगों ने, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये इसकी फैक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मल्टीपल रूट्स की, मान लेते हैं इसी को मैं आगे ले चलता हूँ। मल्टीपल रूट्स को हम बात कर रहे हैं मल्टीपल रूट्स की। तो मल्टीपल रूट्स में क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री n की, तो बाय फैक्टर्ड फॉर्म उसे हम ऐसे कन्वर्ट सकते हैं। अब दो केस हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं कि अल्फाई इक्वल हो, कुछ अल्फाई, पहला केस सबसे पहले के सारे अल्फाई डिस्टिंक्ट है, मतलब अल्फा 1 नॉट इक्वल टू अल्फा 2 नॉट इक्वल टू अल्फा 3 एंड डॉट डॉट ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारे के सारे भाई डिफरेंट है। अब दूसरा केस आता है कि कुछ इक्वल है, मान लेते हैं कि अल्फा 1 और अल्फा 2 भी इक्वल है,
या मान लेते हैं कि अल्फा 1 रूट है और वो m1 टाइम आया है ना, और अल्फा 2 रूट है वो m2 टाइम आया है, एंड डॉट अल्फा के जो रूट है वो mk टाइम आया है। टाइम का मतलब क्या है ये देखेंगे। fx मैंने ले लिया, मान लेते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 का पावर 4। x1 आपका 2 टाइम रूट्स है, 2 टाइम रूट्स है, मतलब अगर x1 पुट करोगे, 2 बार पुट करोगे तो वो 0 देने वाला है। 2 बार का मतलब डेरिवेटिव से भी होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपली अगर 2 की बात करो तो 4 टाइम उसका रूट होने वाला है, ठीक है। टोटल रूट की अगर काउंटिंग करो तो 2 + 4, इसके बाद एग्जैक्टली 6 रूट है, क्लियर ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे ऐसा है कि अगर अल्फा 1 m1 टाइम रूट है, अल्फा 2 m2 टाइम रूट्स है और डॉट अल्फा के mk टाइम रूट्स है, तब ना पॉलिनोमियल को इजीली हम ऐसे कर सकते हैं x माइनस अल्फा 1 की पावर m1 और x माइनस अल्फा 2 की पावर m2 एंड डॉट x माइनस अल्फा k की पावर mk, एंड ऑब्वियस है m1 प्लस m2 प्लस डॉट mk का जो सम आने वाला है इक्वल टू nk आने वाला है, क्लियर ना। अब बात करते हैं मल्टीपल रूट्स। अल्फा कितने टाइम रूट्स आए, अल्फा 1 यहाँ पे m1 टाइम्स रूट्स आया है, अल्फा 2 m2 टाइम्स रूट आया है, डॉट डॉट अल्फा के आपका mk टाइम्स रूट्स आए, तो दे आर कॉल्ड द मल्टीपल रूट्स, क्लियर ना। दे आर द मल्टीपल रूट्स, क्लियर ना। मतलब अल्फा रूट है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अल्फा 1 की, अल्फा 1 is the root of this polynomial m1 times, means alpha 1 is the root with multiplicity m1, alpha 2 is the root of this polynomial with multiplicity m2। मल्टीप्लिसिटी बोल दीजिए या m फोल्ड बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अल्फा 1 इसका रूट है, कितने टाइम है m1 टाइम, मतलब अल्फा 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है आपकी m1 है। अगर मैं इसकी बात करूं अल्फा 2 की, तो अल्फा 2 इसका रूट है और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है भाई m2 है, ठीक है, समझे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मल्टीपल रूट्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ द मल्टीपल रूट्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे m1 क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं सिंपल रूट्स। अगर m2 m1 आपका यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डबल रूट्स, ठीक है। और अगर ये m1 आपका वैल्यू 3 आ रही है तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल रूट्स, ठीक है। और m1 अगर क्या होता है बड़ा होता चला जाता है तो उसे m फोल्ड कहा जाता है, ठीक है, m फोल्ड उसे कहा जाता है, क्लियर ना। उसे क्या कहा जाता है भाई m फोल्ड कहा जाता है। और एक चीज देख पा रहे होंगे आप लोग यहीं से ही, एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपने fx को लिख लिया c0 x माइनस अल्फा की पावर m1 x माइनस अल्फा 2 की पावर m2 एंड डॉट x माइनस अल्फा की पावर k की पावर mk, तो आप इजीली देख पा रहे होंगे कि x माइनस अल्फा 1 की पावर m1 ऑलवेज डिवाइड fx, बट अल्फा x माइनस अल्फा 1 की पावर m1 प्लस 1 डज नॉट डिवाइड fx। ऑब्वियस है यहाँ पे अल्फा 1 नॉट इक्वल टू अल्फा 2 नॉट इक्वल टू अल्फा के एंड डॉट डॉट ऑल आर डिस्टिंक्ट, क्लियर ना, ऑल आर डिस्टिंक्ट, क्लियर ना। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट्स या मल्टीपल रूट्स, और वो जितने टाइम आता है वही उसकी मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। तो एक मैं थ्योरम लिख देता हूं इसी भी आप पे, और फिर हम उसे डिस्कस करते हैं। थ्योरम, अ इक्वेशन ऑफ डिग्री n कैन नॉट हैव मोर देन n रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी m बीइंग काउंटेड एज m टाइम। ये तो हम पहले ही पढ़े हैं, अभी तो पढ़े हैं, जो डिग्री n की पॉलीनोमियल्स होती है उसके पास n से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते, बट जो मल्टीप्लिसिटी m है उसे एग्जैक्टली m ही रूट्स काउंट किया जाता है। जैसे मैंने fx अभी लिया, तो इसके पास 4 टाइम की मल्टीप्लिसिटी है, इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, तो ये 4 रूट होंगे, मतलब
यहाँ पे 4 रूट होंगे, यहाँ पे 4 रूट होंगे और यहाँ पे 2 रूट होंगे, तो इसके पास एग्जैक्टली 10 रूट्स होने वाले हैं। मल्टीप्लिसिटी मतलब मैक्सिमम आ गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कुछ एग्जांपल मान लेते हैं, आपके यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं अच्छे। आपका पहला एग्जांपल है, आपको एक पॉलीनोमियल फाइंड करनी है, क्यूबिक पॉलीनोमियल फाइंड करनी है जिसके रूट्स दिया है 0, 1 और 2। मतलब एक पॉलीनोमियल फाइंड करनी है, रूट्स दिया है 1 और 2। क्यूबिक दिया है तो ऑब्वियस है डिग्री 3 की होने वाली है, तो पॉलीनोमियल आपकी सिंपली बन जाएगी fx इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 1 और x माइनस का 2 बन जाएगी। ये एक पॉलीनोमियल बनेगी डिग्री 3 की। डन, खत्म काम, क्लियर ना। और सेकंड क्या दिया उसने एग्जांपल, सेकंड दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अ रूट +-1 +-2। मींस 4 रूट हैं, +-1 +-2, तो fx क्या बनेगा, कोई कांस्टेंट c0 आएगा, चलो x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस का 2 आएगा, काम खत्म। इजी क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ। थर्ड, उसने पूछा क्वाड्रेटिक है और डबल रूट है 3 और एक -1 है। 3 डबल रूट है मतलब 2 टाइम्स आया है, और एक आपका क्या है -3 है, तो 3 रूट है और -3, ये डबल रूट है। डबल रूट है मतलब ये 2 टाइम आया भाई, ठीक है। तो fx क्या बनेगा, इसे 2 टाइम लिख लेते हैं, c0 x माइनस क्या स्क्वायर और x माइनस -1 -3 इक्वल टू दिस आएगा। तो ये आपके कुछ बेसिक से एग्जाम्पल थे आपके एक्सरसाइज के, मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, अगला पार्ट लेके। जब तक के लिए बाय बाय, अपना प्यार ऐसे ही बना रहिए और सपोर्ट करते रहिए।